को फैलाता है। मीडिया की शक्ति अत्यधिक है। ये जनसामान्य की धारणाओं को आकार दे सकता है और क्रियाएं भी उत्तेजित कर सकता है। हमने उन मामलों को देखा है जहां बहसपूर्णता और विभाजनकारी कथाएं संघर्ष और अशांति की ओर ले गई हैं। के रूप में हमें जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदार पत्रकारिता की मांग करें। हमें उन समाचारों की सटीकता का प्रश्न करना चाहिए जिन्हें हम खा रहे हैं और मीडिया को उनकी क्रियाओं के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। चलो याद रखें, एक एकजुट समाज समझदारी और सहयोग पर निर्मित होता है, नफरत और असंतोष पर नहीं। तो अगली बार जब आप किसी समाचार से गुजरे जो नकारात्मकता या धार्मिक भिन्नता को फैलाने की दिशा में लगता है, तो खुद को रोकने में हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आवाज, सामाजिक मीडिया और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सकारात्मक चर्चा और एकता को बढ़ावा देने में सहायक बने। हमारी विविधता हमारी ताकत है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए हम वो परिवर्तन बनाएं जिसे हम अपने मीडिया और समाज में देखना चाहते हैं। साथ मिलकर हम एक अधिक जागरूक और सद्भावपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। भारत की यात्रा, प्राचीन महिमा से आधुनिक विजय तक। 1947 से पहले भारत की महान पूर्व कथा। 1947 से कहीं पहले भारत प्राचीन सभ्यताओं की गर्भस्थली के रूप में खड़ा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त राजवंशों तक यह उपमहाद्वीप कला, विज्ञान और दर्शन में प्रगति के साथ उमड़ता रहा है। इस समय के दौरान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और खगोलशास्त्री ब्रह्मगुप्त ने ऐतिहासिक खोज की थी जिनका प्रभाव आज भी हमारे ज्ञान पर है। भारतीय संस्कृति का ये समृद्ध वस्त्र बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार, चाणक्य जैसे महान दार्शनिकों के उपदेश और खजुराहो और ताजमहल जैसे महान मंदिरों की गणना में था। भारत के व्यापारिक संबंध दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक फैले, मसाले, कपड़े और ज्ञान का प्रवाह होता रहा। 1947 और उसके बाद आधुनिकता की ओर मार्च। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता और प्रगति की एक अद्वितीय यात्रा पर कदम रखा। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक प्रतिरोध के दर्शन ने ब्रिटिश साम्राज्य का अंत किया, जिससे भारत को वो स्वतंत्रता मिली जो उसे लंबे समय से प्राप्त करनी थी। यह महत्वपूर्ण पल एक नए अध्याय की शुरुआत की ओर इशारा करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने कई चुनौतियां आईं, लेकिन उसकी साहसिकता और नवाचार की भावना ने उसकी प्रगति को बढ़ावा दिया। देश ने शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITS और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMS जैसी संस्थाएं स्थापित की। ये संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ मस्तिष्कों की उत्पत्ति करते रहे, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान किया। भारत